अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टेकिंग और यील्ड फार्मिंग में क्या फ़र्क होता है और दोनों में से कौन सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और किसका कितना फ़ायदा या कितना नुकसान है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्टेकिंग की कि स्टेकिंग क्या होती है। अच्छा, बेसिकली जो स्टेकिंग होती है, मैं पहले भी जो वीडियोस बनाई थी उसमें मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बता चुका था कि स्टेकिंग जो है एक नया कंसेप्ट है माइनिंग की निस्बत। पहले जो थी क्विन जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी माइनिंग की जाती थी, लेकिन माइनिंग का जो था वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था। उसमें हार्डवेयर था, एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए थी, टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, और उसके अंदर जो थी हार्डवेयर की कॉस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है, तो उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फिर एक नया कंसेप्ट आया था कि स्टेक किया जाए। जो काम आपके कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर कर रही थी उसको इनको डिसेंट्रलाइज रखने के लिए, माइनिंग में भी यही होता है कि पूरे दुनिया से लोग जो हैं अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करते हैं उसे डिसेंट्रलाइज रखने के लिए, और क्विन जो है माइन किया जाता है, उसके बदले आपको रिवॉर्ड मिलता है इसमें माइनिंग के बदले में। स्टेकिंग का कंसेप्ट जो था नहीं आता। स्टेकिंग में क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है पैसे डिपॉजिट करके रखने थे और पैसे आपने डिपॉजिट करके वहाँ पर छोड़ देने थे, और उसकी वही कंसेप्ट था जो माइनिंग में होता है। और यहाँ पर जो है हमने सिर्फ पैसे रखने और पैसों के बदले जो है हमें रिवॉर्ड मिलेगा फ्री में। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है, गलतफहमी है उनकी, कि स्टेकिंग के जो पैसे हैं वो शायद आगे सूद में इस्तेमाल होते हैं। वो सूद में इस्तेमाल नहीं होते। स्टेकिंग जो है एक नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए, डिसेंट्रलाइज रखने के लिए यूज़ की जाती है। जितने ज़्यादा लोग पैसे स्टेक करके रखेंगे अपने इसमें, किसी भी कोइन की अगर स्टेकिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल BNB या डॉट की, उतनी ही ज़्यादा जो है वो नेटवर्क जो है ज़्यादा सिक्योर होगा। जिस तरह जितनी ज़्यादा हैश रेट होगा किसी भी क्विन का, माइनिंग का, तो उतना ही ज़्यादा वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा और उसके ऊपर उतना ही मुश्किल होगा 51% अटैक करना। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जो बड़े क्विन हैं, जो छोटे होते हैं, उन पर ये किया जाता है। तो स्टेकिंग में जो है आप नेटवर्क को जो है डिसेंट्रलाइज रखते हैं, सिक्योर रखते हैं, और उसके बदले जो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। वही जिस तरह माइनिंग आप कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग पावर यूज़ कर रहे तो आपको जो है रिवॉर्ड मिल रहा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है स्टेक करने के पैसे वहाँ पर डिपॉजिट करने के, उसको डिसेंट्रलाइज रखने के लिए जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो रिवॉर्ड जो है मुख्तलिफ होता है और वक्त के साथ साथ वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको स्टेकिंग की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर बाइनेंस अर्न पर जाएंगे तो बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर आपने देखा होगा कि स्टेकिंग होती है। मैंने डिटेल के साथ वैसे बनाई थी वीडियो कि कैसे स्टेकिंग करनी है, सारा कुछ मैंने उसमें बताया था। आज की वीडियो में सिर्फ हम इसका डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। अब ये देखें कि जैसे यहाँ पर EXS की स्टेकिंग हो रही है तो ये सालाना आपको 110% प्रॉफिट दे रहे हैं। यानी हम EXS क्विन स्टेक करेंगे तो हमें EXS मिलेगा। कुछ स्टेकिंग ऐसी होती है कि आप एक क्विन स्टेक करेंगे तो उसके बदले आपको दूसरा मिलता है। वो भी स्टेकिंग की टाइप से होती है, बेसिकली इनकी वर्किंग जो होती है वो सेम ही होती है। अब EXS स्टेक करेंगे तो हमें EXS मिलेगा और 30 दिन के लिए हमें जो है अपने पैसे यहाँ पर लॉक करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे BNB है और बाइनेंस डॉलर और USDT भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेकिंग में आप देखेंगे आपकी जो एनुअल पर यील्ड है वो काफ़ी कम है बजाय इसकी जितनी हमें यील्ड फार्मिंग में मिलती है। अभी हम यील्ड फार्मिंग को भी देखते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो यहाँ पर देखें कि जितनी भी परसेंटेज है वो ज़्यादा नहीं है। अभी ये देखें इथीरियम 2.0, अभी इसको जो है कन्वर्ट किया जा रहा है किस पर। ये पहले माइनिंग मशीन ग्राफिक कार्ड से बनता था, लेकिन अभी 6 महीने या न तकरीबन 1 साल के अंदर ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा स्टेक के ऊपर। और स्टेकिंग में जो है अब मिनिमम जो है ना, इथीरियम स्टेक करने के लिए आपके पास 32 इथीरियम होने चाहिए अगर आप इसका रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। जिस तरह माइनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो एटलीस्ट आपके पास 32 इथीरियम होने चाहिए। तो फिर जो है आपको जो माइनिंग का रिवॉर्ड मिलता होता है, ब्लॉक रिवॉर्ड, वो आपको मिलेगा। वरना आप यहाँ पर सिंपल ये है कि अगर आप यहाँ पर इथीरियम स्टेक करना चाहें तो इथीरियम भी स्टेक कर सकते हैं। बाकी टेक्निकली यहाँ पर आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं, वो बाइनेंस खुद ही हैंडल करेगा। तो यहाँ पर आप कम से कम भी स्टेक कर सकते हैं इथीरियम, लेकिन बेसिकली जो इनका एक्चुअल में जो नेटवर्क है वहाँ पर आप 32 इथीरियम ही स्टेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाइनेंस फिर बहुत सारे लोगों को मिला देता है तो वो 32 से ज़ाहिर है इथीरियम ज़्यादा हो जाते हैं। एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को ख़ास बात बता दूँ स्टेकिंग की, जब भी किसी कोइन की स्टेकिंग होती है तो उसकी जो है वैल्यू अप जाती है, लाजमी अप जाती है। ख़ासतौर पर अगर स्टेकिंग काफ़ी लेंथी है, लंबी है, या उसके बदले कोई अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल रहा है फॉर एग्जांपल। और ये एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना। जब भी BNB की स्टेकिंग होती है तो BNB हमेशा ऊपर जाता है। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। अब इथीरियम है ना, इथीरियम 2.0 की स्टेकिंग हुई, इथीरियम को देखें कहाँ से कहाँ मूव कर गया है।
पिछले साल 250 पे था, अभी ऑलमोस्ट $5000 पे आ गया। स्टेकिंग से प्राइस क्यों ऊपर जाती है? क्योंकि जब आप किसी क्वीन को स्टेक करते हैं इसका मतलब आपने होल्ड कर लिया, उसको लॉक कर दिया, ठीक है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होने की वजह से जो है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर डिमांड वही भी रहे लेकिन सप्लाई कम हो गई है फिर भी जो है उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी क्योंकि सप्लाई नहीं है। स्टेकिंग से बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती है और ये हमेशा ऑलमोस्ट 95% टाइम जो है ना ये काम करती है। जब भी किसी क्वीन की आप देखेंगे कि बीएनबी की जब भी कोई नया क्वीन लॉन्च होता है आपको फ्री में मिल रहा होता है बीएनबी स्टेक करें तो बीएनबी ऊपर जाता है। जब भी बीएनबी की अनाउंसमेंट आती है बंदा उस पर स्टेक अपने बीएनबी पर फ्यूचर ट्रेड लगा देते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल आता है। तो स्टेकिंग जो है एक तो नेटवर्क सिक्योर करने में यूज़ होती है, दूसरे नंबर पर ये सप्लाई भी कम करती है जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी जो है स्टेकिंग है लेकिन इनकी परसेंटेज जो है काफ़ी कम है। इसमें फ्लेक्सिबल भी है, फिक्स भी है, इसमें कुछ में आपको लॉक करना पड़ता है। जिस तरह इथीरियम है तो इसमें आपको 1 साल तक, मेरे ख्याल से 1 साल से भी ज़्यादा अरसे तक आपको इथीरियम अपना लॉक करना पड़ेगा जब तक इनका वो दूसरा कम्प्लीटली जिस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है इथीरियम 2.0 लॉन्च नहीं हो जाता। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यील्ड फार्मिंग पे। यील्ड फार्मिंग में क्या होता है? यील्ड फार्मिंग बेसिकली अब जो एक्सचेंज है ना, बाइनेंस एक्सचेंज है। बाइनेंस एक्सचेंज क्या है? वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसका कोई एक मालिक है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं उसका कोई मालिक नहीं होता, वो एक इंडिविजुअली काम कर रही होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। अब जो यहाँ पर अगर आप कोई भी कोइन बाय या सेल करते हैं स्टेकिंग के अंदर तो वहाँ पर जो है आपको क्या होता है कि एक ट्रेडिंग फ़ीस काटती है 0.1% बाइनेंस की ट्रेडिंग फ़ीस है। वो ट्रेडिंग फ़ीस बाइनेंस वाले ही रखते हैं, उसमें से वो अपनी अर्निंग करते हैं और अपने एम्प्लॉइज़ को पे करते हैं। सारा कुछ बाइनेंस के कंट्रोल में होता है, सब कुछ वहीं पे होता है। वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ती है। जब भी आप एक क्वीन से दूसरे क्वीन में जाएंगे तो वो अपनी एक सर्विस फ़ीस कह लें क्या वो लेते हैं आपको क्वीन चेंज करने की। जिस तरह बैंक में भी आप अगर जाएँ किसी करेंसी को कन्वर्ट करवाना है तो वो आपसे पैसे लेते हैं, चार्जेस उस पर होते हैं, तो वहाँ पर जो है आपकी ट्रेडिंग फ़ीस लगती है। अब यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट है, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसका कोई एक मालिक है, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ पर जो है अभी मैं यहाँ पर मिसाल दूंगा आपको पैनकेक स्वैप की, यूनिस्वैप है और भी बहुत सारे स्वैप होंगे जिस पे आपने नाम सुना था। ये होती हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। यहाँ पर इसका कोई मालिक नहीं होता। यहाँ पर जो ट्रेडिंग फ़ीस काटी जाती है वो कोई एक बंदा नहीं रख रहा होता, उसका कोई एक मालिक नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपने अब यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अगर हम इसको देखें बाय और सेल जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग बैठे थे, कुछ बाय करने वाले और कुछ सेल करने वाले। तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर मिल रहा होता है। ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑर्डर बुक होती है जहाँ पर आपको पता लगता है कि कितने लोग लेने वाले हैं या और बेचने वाले हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर शो होता है। अब यहाँ पर तो एक्सचेंज की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको जो है क्वीन एक्सचेंज करते हैं, तो इनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। जिस तरह बाइनेंस का वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा, तो आप किसी भी क्वीन को किसी भी दूसरे एक्सचेंज के अंदर क्वीन को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें कि इनकी ऑर्डर बुक जो है यहाँ पर ये शो हो रही है, बाय और सेल दोनों शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि इसका कोई मालिक होता नहीं है बीच में, तो यहाँ पर अगर कोई बंदा यहाँ पर सेल करना चाहता है किसी क्वीन को तो क्या करते हैं, ये जो आम लोग होते हैं वो यहाँ पर अपनी क्वीन को डिपॉजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल $100 है। अब यहाँ पर देखें कि 2 क्वीन है, VSG और BNB, यानी कि अगर मैं यहाँ पर $100 डिपॉजिट करूँ तो मेरे वो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा। आधे पैसे VSG में चले जाएंगे और आधे BNB में चले जाएंगे, ठीक है। अब यानी कि मैंने VSG और BNB यहाँ पर डिपॉजिट करवाया इनको, यानी मैंने ये 2 क्वीन दे दी। अब कोई बंदा एक्सचेंज करना चाहता है, BNB बेच के VSG लेना चाहता है। ज़ाहिर एक्सचेंज के ऊपर क्वीन्स अवेलेबल होंगे तभी एक्सचेंज होंगे ना, अगर क्वीन ही अवेलेबल नहीं है तो कैसे एक्सचेंज होंगे। तो आम लोग यहाँ पर जो हैं अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से मतलब ये है कि अगर कोई भी और बंदा यहाँ पर बाय या सेल करता है, जिसे हम स्वैप कहते हैं, जहाँ वहाँ पर हम बाय और सेल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्वैप, अगर किसी के पास BNB है वो DKT लेना चाहता है तो वो अपने BNB सेल करके DKT ले लेगा। अच्छा, अब यहाँ पर सेल करने के लिए जाहिर है फिर जो भी एक आम यूज़र होता है वो इन क्वींस को डिपॉजिट करता है। अब वो क्या देखेगा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यील्ड फार्मिंग के अंदर जो है आपको परसेंटेज बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर देखें 232%, वहाँ पर आपको मे बी फिक्स होना पड़े जो है, अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको लॉक करना पड़ सकता है, या फ्लेक्सिबल के अंदर जो है ओवरऑल तो उनकी जो है ना वैसे भी परसेंटेज बहुत कम है रिवॉर्ड की, और जो स्टेकिंग है उसमें आपको लॉक भी करना पड़ सकता है। लेकिन यील्ड फार्मिंग के अंदर आपके पैसे लॉक नहीं होते, आप जब चाहें निकलवा सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर आपको परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। ये देखें, अगर मैं इसको अभी मैंने इसको अरेंज किया हुआ है एनुअल पर यील्ड के लिहाज से, तो सबसे ज़्यादा वो टॉप पे शो है। देखें
अगर हम नीचे भी जाएँ तो यहाँ पर 66% है। हालांकि जब हमने बाइनेंस पे देखा तो यहाँ पर जो था काफ़ी कम आपको परसेंटेज में मिल रहा था, और आपको एक और भी प्रॉब्लम आती है कि आपको जो यहाँ पर पैसे लॉक करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो हमने यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि आपने किस तरह से मेटामास्क कनेक्ट करना है और लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, उसके बदले जो आपको काफ़ी अच्छी अमाउंट में जो रिवॉर्ड मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख लगाएं तो साल के बाद आपका वो जो 1 लाख है तकरीबन 2,32,000 वो बन जाएगा। तो यानी अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पर आपको मिल जाती है, यहाँ से अच्छा प्रॉफिट होता है बजाय इसके कि स्टेकिंग में। यहाँ पर जो है वो माइनिंग वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं होता कि ये नेटवर्क सिक्योर करने में। यहाँ पर आप ट्रेडिंग फीस जो है आप बाय और सेलिंग में एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसके बदले आपको रिवॉर्ड देते हैं। और यील्ड फार्मिंग और चीज़ के कुछ आपको एक्स्ट्रा भी रिवॉर्ड दिया जाता है, टोकन्स के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर दी जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जो ट्रेडिंग फ़ीस होती है, अब किसी ने अगर यहाँ पर आके एक्सचेंज किया, जैसे बाइनेंस पर 0.1% फ़ीस काटी जाती है कोइन को एक्सचेंज करने पे, यहाँ पर जो ट्रेडिंग फ़ीस काटी जाएगी वो ये इंडिविजुअल ये उस बंदे के पास जाएगी जिसने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी। अब जाहिर है जिसने ज़्यादा अमाउंट में पैसे जमा करवाएंगे उसको वो, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 1% इसकी ट्रेडिंग फ़ीस है, तो आप अगर इस कोइन के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको जो है वो 1% जो फीस है वो आपके हिस्से में आएगी, क्योंकि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो जाहिर है और भी बहुत सारे लोगों ने इस कोइंस के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड की होती है, तो जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होगी उससे सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं इसके ऊपर स्वैप करते हैं तो आपका जो है उस दिन की जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा जनरेट होगी, तो जो प्रॉफिट है वो आपका ज़्यादा होगा। तो आप देख लेंगे यहाँ पर बहुत सारे कोइन हैं जिनकी जो है ये ज़्यादा। इसके अलावा आपको जो कोइन है फॉर एग्जांपल पैनकेक स्वैप, वहाँ पर आपको केक इनके अलावा जो ट्रेडिंग फीस के अलावा जो है आपको केक भी जो है आपको फ्री में मिल रहा होता है। तो इस तरह से जो आप यहाँ पर फार्मिंग कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन था अर्निंग का, यहाँ पर ये फार्मिंग का है कि अगर आप इसके अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपको जो है इतनी एनुअल पर यील्ड मिलेगी। लेकिन अगर एक और चीज़ भी बताऊँ तो यील्ड फार्मिंग अंदर एक ऑप्शन पूल्स का होता है। पूल्स में क्या करना होता है कि आपने केक स्टेक करना है, केक इनका जो है नेटिव टोकन है, तो आपको केक के बदले केक मिलेंगे या केक के बदले आपको कुछ और कोइन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है ये एडवांटेज है, यहाँ पर आप फ्लेक्सिबल हैं, आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिल रहा होता है, एनुअल पर यील्ड भी ज़्यादा है, और आप केक वगैरह स्टेक करके जो है आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको इसके अलावा यहाँ पर आपको और चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे लकी ड्रॉ वगैरह भी यहाँ पर होते हैं, तो वहाँ से भी जो आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। अब ये देखें कि केक को स्टेक करने पर आपको जो है केक की ऑटोमेटिक रीस्टेकिंग, केक के बदले केक मिलेगा, और 72% एनुअल पर यील्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा, और एक केक जो है एक अच्छा कोइन है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो होप कि आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी कि स्टेकिंग और यील्ड फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं तो आप बाइनेंस को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप यील्ड फार्मिंग करना चाहते हैं तो पैनकेक स्वैप है, और भी बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी इसकी बनाई हुई हैं, और तो वहाँ से जाके आप जो है ये वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, मैनुअल ट्रेडिंग, बोर्ड के थ्रू कैसे ट्रेडिंग की जाती है और इनकी माइनिंग कैसे की जाती है, वो वीडियोज़ भी आपको सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।